शहीद सिपाही अब्दुल लतीफ़ की कब्र है ये, हम्म जिसने शहादत दे दी अपने मुल्क के लिए। आप ये इस कब्र की हालत देखें, आप क्या है? आपको लग रहा है ये कब्रिस्तान है? कोई देख के कह सकता है कि ये कब्रिस्तान है? सिर्फ नाम का औकाफ है, काम का औकाफ नहीं है। शेर याद आ गया है, ऐ सोज़े दिल ये सिलसिला हो जाएगा, कदम दो कदम चलकर कोई हमसे जुदा हो जाएगा। ये हाल देखिए कब्रिस्तान का हाल क्या हुआ है। यहाँ दिखता नहीं है कि कब्रें भी हैं या नहीं है। हमारा असली घर जो है वो यही है, हर एक का घर यही है। तो अपना घर का हर एक कर रहे हैं, तो इस घर का कोई नहीं कर रहा। कैमरा पर्सन अमान घुमाइए, ये कब्रिस्तान दिखाइए। ये वक्फ बोर्ड का कब्रिस्तान है। एक टेंडर हुआ हो कि वहाँ काम हुआ वक्फ बोर्ड का। अगर ये औकाफ के अंडर है तो औकाफ वालों को इसकी देखभाल करनी चाहिए, इसको देखना चाहिए। सर कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहा, इशू ही नहीं को उठा रहा। आज आप आए हो, आपने ये बात की है कब्रिस्तान के बारे में। जो यहाँ के लोकल मीडिया वाले, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, पहले ये जो ग्राउंड जीरो पे आप देखें कि क्या हाल है हमारे कब्रिस्तान का। आखिर हमने यहीं जाना है। सुनते हैं ऐलान मौलवियों के, वो और बोलते हैं, इधर देखते हैं तो और औलात होती है। तो इसको देखना था ना, इसके हिसाब से तकरीरें करें, इसके हिसाब से मसला मसाइल करें। नहीं मैं सही बोल रहे हो। हाँ, यकीन यहाँ तक है वाजिद बशीर साहब के ऊपर कि वो काम करवाएंगे। आपको ये कब्रें पुकार रही हैं कि आप कहाँ हो? मेंढर के एमएलए बैठ रहे हैं यहाँ के। जावेद अहमद रैना से ऊपर कौन है सर? ये तूफान, ये जो भी है वो इसी हालात, इसकी वजह से है जो ये कब्रिस्तान रोले हुए हैं। सिर्फ सोशल मीडिया में आना छोड़ दो, काम करो। जब तक मैं रात को आपकी वीडियो ना देखूं तब तक मैं सोता नहीं हूँ। अक्सर हम कहानियों की तलाश में मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं। आज हम पहुँचे हैं सुरनकोट इलाके में। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि कुछ मुकामी लोगों ने हमें यहाँ से एक कहानी से रूबरू करवाया, वाकिफ़ करवाया कि यहाँ पर एक मसला है मरकज़ी कब्रिस्तान सुरनकोट को लेके। आपने इससे पहले भी, आज से चंद महीने पहले, इसकी वीडियोस भी देखी होंगी। कब्रिस्तान की टूटी हुई कब्रों की वीडियोस भी देखी होंगी। ये वही कब्रिस्तान है बेसिकली जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ। खैर यहाँ पर आज इसलिए पहुँचे हैं कि आपको यहाँ पर हालात दिखा सकें। आखिरी मंजिल सब लोगों की यही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। ये कब्रिस्तान जो लावारिस है इस टाइम पे, एक्चुअली में लावारिस नहीं है, एक्चुअली में ये वक्फ बोर्ड के अंडर आता है, बट हालत से ये लावारिस लगता है। सुरनकोट का मरकज़ी कब्रिस्तान है ये। इस पर कभी आवाज़ उठाई आपने? देखिए, इसमें बहुत सारी बार हमने यहाँ मेमोरेंडम भी दिए, डेपुटेशन भी पेश किए, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। मुझे लगता है यहाँ वक्फ बोर्ड का तो नामो निशान है नहीं है पुंछ में। हाजी जो महकमे का नाम सुना हमने कि कागज़ों में है, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे कि मैंने किसी जगह नहीं देखा कि उनका कोई काम हो या कहीं वो आए हों। हाँ, जैसे ये अभी देख लो आप, शहीद सिपाही अब्दुल लतीफ़ की कब्र है ये, जिसने शहादत दे दी अपने मुल्क के लिए। आप ये इस कब्र की हालत देखें, आप क्या है? इस तरह ये पूरा जो ये इतना हमारा मरकज़ का है, पूरे सुरनकोट का है जो ये कब्रिस्तान है। लेकिन देखो आप इसकी क्या हालत है। यहाँ बिल्कुल कोई भी नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं, 2 रुपए नहीं लगे यहाँ। 2 रुपये मैं बोलता हूँ कि कभी कितने साल यहाँ कोई नहीं आया यहाँ से। और मैं ये कहूँगा कि वक्फ बोर्ड यहाँ है ही नहीं है। मतलब यहाँ हमें दिखाई नहीं उनका आज तक कोई टेंडर हुआ हो, कोई एक टेंडर हुआ हो कि वहाँ काम हुआ वक्फ बोर्ड का। अभी आप देखना, अगर आपको कहीं मौका मिल गया, आप डेरिया शरीफ में जाना ज़ियारत, वहाँ इतना बड़ा मदरसा है। पिछले दिनों सैलाब आया, बारिश हुई, तूफानी बारिशों की वजह से सैलाब आया और वहाँ कितनी डैमेज हुई हैं। मदरसे को भी नुकसान हुआ, लेकिन वहाँ कोई नहीं गया। वक्फ बोर्ड का अभी तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा। आप जाके वहाँ देखना। ठीक है। हाँ, ये कहाँ जगह कहाँ है? ये डेरिया शरीफ मदाना में पड़ता है। ओके, ठीक है। वहाँ आप नीचे देखना। मैं पूछता हूँ कि वो वक्फ बोर्ड वाले हैं कहाँ, मतलब कहाँ हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? तो सुरनकोट की आवाम इतनी है ना, ठीक, अगर आवाम की ये डिमांड थी ठीक, तो फिर क्यों नहीं फिल हुई? अगर आवाम ने आवाज़ उठाई तो क्यों नहीं हुई पूरी? देखिए, कहीं ना कहीं आवाम की तरफ से भी उस तरीके से वो आवाज़ नहीं उठाई गई जिस तरीके से लेके कब्रिस्तान को, मतलब ये हमारी एक आखिरी, हमें इधर ही आना सबको, और उस तरीके से उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाई। नहीं, आखिरत भूल चुकी है आवाम। शायद मुझे लगता है कि वो इतना मरकज़ का इतना बड़ा कब्रिस्तान है, उसको अगर भूलेंगे, कल उन्होंने तो ये चीज़ देखनी है, कब्र में तो जाना है सब ने। सर मैसेज देंगे लास्ट पे आप
कैमरे की तरफ देख के वक्फ बोर्ड के लिए? मैं यही कहूँगा कि सुनकोट के जितने लोग भी हैं वो भी जाग जाएं और आके देखें अपने रिश्तेदारों की जिसकी भी कब्र है यहाँ। आपको ये कब्रें पुकार रही हैं कि आप कहाँ हो। जब आप आते हैं मुझे बताओ कौन अपनी कब्र पहचानेगा कि किसकी, मेरे रिश्तेदार की कौन सी कब्र है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस, ये हालत देखो ना आप। भूल चुके होंगे। तो मैं वक्फ बोर्ड से यही कहूँगा कि आप ये वीडियो बनाना, सिर्फ सोशल मीडिया में आना छोड़ दो, काम करो, टेंडर लगवाओ और इसकी चारदीवारी करवाओ। ये मरकजी कब्रिस्तान है सुनकोट का। हमारा असली घर जो है वो यही है, हर एक का घर यही है। तो अपना घर का हर एक कर रहे हैं, तो इस घर का कोई नहीं कर रहा है। इस घर का करते तो फिर सब घर हो जाते। अगर इस घर का नहीं किया तो और घर करके क्या करेंगे। इसको अगर दीवारबंदी हो जाती, इसका ये घास कटाया जाता, इस पे ये रास्ता जो था ये बंद कर देते तो कितनी अच्छी बात थी। कब से ये हालत देख रहे हैं ये बहुत अरसा से देख रहे हैं हम बहुत अरसा से जब मस्जिदों में सुनते हैं ऐलान मौलवियों के, वो और बोलते हैं, इधर देखते हैं तो और औलाद होती है। तो इसको देखना था ना, इसके हिसाब से तकरीरें करें, इसके हिसाब से मसला मसाइल करें। नहीं मैं सही बोल रहे हो। हाँ, इसके हिसाब से जो भी है असली मुकाम ये है, बिल्कुल दुनिया वाला नहीं है, ये है। ये तो इसका करना था, नहीं कर रहे हैं। हमें यही कहना है, इसका करना ये चाहिए। दुनिया वाले भी कहाँ हो रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ, दुनिया वाले अगर ये नहीं हो रहा तो दुनिया वाले कहाँ दुनिया हो वाले रहे? भी कहाँ नहीं कर हो रहे हैं? वो भी कागजों में ये होते हैं। फ्लड, ये तूफान, ये जो भी है वो इसी हालात, इसकी वजह से है जो ये कब्रिस्तान रोले हुए हैं। बिल्कुल हर बिल्कुल। इलाके में, हर गांव में, और ज़्यादातर ये पूरी मरकज़ का, पूरे बाजार का कब्रिस्तान है। इनको देखना चाहिए। भाईजान ये हाल देखिए कब्रिस्तान का हाल क्या हुआ है। यहाँ दिखता नहीं है कि कब्रें भी हैं या नहीं है। जब ये हर चीज़ साफ़ हो जाएगी, जब ये पूरा प्रॉपर क्लीन हो जाएगा, और उसके बाद हम औकाफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बहुत जल्द से जल्द ये काम किया जाए। कर क्यों नहीं रहा? सर कोई मुद्दा ही नहीं उठा रहा, इशू ही नहीं को उठा रहा। आज आप आए हो, आपने ये बात की है कब्रिस्तान के बारे में, हम सब ने यही जाना भैया, और कोई भी नहीं उठा रहा मुद्दा। आज इस पर कोई किसी की निगाह ही नहीं है। नहीं, आखिरी मंजिल तो सबकी यही है। सबकी यही है, बिल्कुल। इसको अच्छा करना चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए ये। क्यों नहीं हुआ दुरुस्त? आपको क्या लगता है? मतलब एज आप हेडमास्टर भी ये रिटायर तो एक तो लोगों की कमज़ोरी भी हो सकती है, दूसरा अगर ये औकाफ के अंडर है तो औकाफ वालों को इसकी देखभाल करनी चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसकी हालत को सुधारना चाहिए। मिर्ज़ा साहब, मैंने आपकी वीडियोस बहुत देखी हैं। आप बहुत अच्छी स्टोरीज उठाते हो, लोगों के इशू राइज करते हो और सरकार तक पहुंचाते भी हो। यहाँ जब आपका सुना मैंने, तो आपने ये चीज़ मुझे बताया गया कि यहाँ पे आप आए हुए हैं, तो मैं खुशी से आया हूँ कि मुझे भी इंटरव्यू देने का मौका मिले। बेसिकली मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पे ये कब्रें हैं, ये पीछे भी बैक साइड ये तो शुक्र है 2-3 कब्रें साफ की हुई हैं, किसी ने। साफ़ की हुई हैं, क्योंकि किसी अपने की होंगे, किसी को खुदा का खौफ आया होगा तो उसने ये साफ़ की होंगी। नियर अबाउट कितनी कब्र होगी इस कब्रिस्तान पे? अप्रॉक्सीमेटली 500 से ऊपर ही होगी। दिखती है? बिल्कुल दिखती है ही नहीं। आप देख लो, कैमरा घुमा के देख लो। टूटी कितनी थी कब्रें यहाँ पे? काफ़ी टूटी हुई थी। यहाँ पे एक वीडियो बनाई भी गई थी। कौन जिम्मेवार कौन है जनाब? तो इसका मेन जिम्मेवार तो मैं सबसे बोलूँगा ये औकाफ है, जो सिर्फ नाम का औकाफ है, काम का औकाफ नहीं है। हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर बने हुए हैं वाजिद बशीर खान साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, वो मेरे बड़े भाई भी हैं, इंजीनियर भी हैं, उनको ये देखना चाहिए था कि सुरनकोट के ये दरुशेद जो कब्रिस्तान है, इसकी हालत क्या है। पहले यहाँ पेड़ थे, पेड़ कटवा दिए गए, अब घास इतना हो गया है कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। नहीं, काम किया चल यहाँ भी नहीं वक्फ बोर्ड ने इतने सालों से। मुझे नहीं लग रहा है। वाजिद बशीर साहब तो अभी चंद महीने मैं हुए उनसे उनको। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि उनका नाम सुना है, वो काम करवाने वाले हैं, मैंने उनकी वीडियोस देखी भी है। ठीक है, नहीं आपको क्या लगता है होगा काम? बिल्कुल, मुझे यकीन यहाँ तक है वाजिद बशीर साहब के ऊपर कि वो काम करवाएंगे। तो इससे पहले क्यों नहीं हुआ? इससे पहले यहाँ किसी ने देखा ही नहीं, सिर्फ वक्फ बोर्ड वाले नाम था ना। आज हमने ये रिक्वेस्ट की हो कि वो हमारे साथ में रहते हैं मेंढर में, ये सुरनकोट का कब्रिस्तान है, उनको को अगर खुदा का खौफ आएगा तो वो काम करवाएंगे, यहाँ चारदीवारी करवाएंगे, यहाँ की घास कटिंग करवाएंगे, ताकि घास कट जाए और उसके बाद यहाँ पे पता चले कि किस किस इंसान की कब्र कहाँ पे है, अपने रिश्तेदारों को पता चले। आपको लोग देखते भी हैं और आपको सही से लोग सुनते भी हैं। और मैं खुद की बात करूँ, जब तक मैं रात को आपकी वीडियो ना देखूँ तब तक मैं सोता नहीं हूँ। प्यार है आपका। तो मैं आपसे यही करूँ, नहीं रियलिटी में कब्रिस्तान में बैठा नहीं, क्योंकि आपकी वीडियोस में ग्राउंड लेवल की बातें होती हैं।
नहीं तो हवा में बात नहीं करते हैं आप। अब मुझे कैबिनेट रिशफल से क्या मतलब है जनाब, उससे पे बात क्यों करूंगा, है ना? वो हमें क्या लेना है? क्या लेना देना? हमें तो जाना यहाँ है। हमने बात करनी है अपने ग्राउंड लेवल की, हाँ। हमने बात करनी है अपने इलाके की, हमने बात करनी है अपने गांव की। हमें वहाँ पे क्या करना है कुर्सियों पे? हाँ, वो रिशफलिंग हो रही है या नहीं होगी, बिल्कुल वो हमें तो कुछ लेना नहीं है। मतलब क्योंकि ये कुर्सियां हैं, आज एक के पास है कल किसी दूसरे के पास चली जाएगी। बहुत हमने तो आपसे नहीं सर, बहुत शुक्रिया, यही बात है ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो Thank मच। वो कब्रिस्तान जो पीछे है ये किसी का पर्सनल है। बिल्कुल। कैमरा पर्सन अमान घुमाइए, ये कब्रिस्तान दिखाइए, ये वक्फ बोर्ड का कब्रिस्तान है। मेरे पास अल्फाज नहीं है फाजिल साहब, लोगों को भी सुना आपने। देखें, अपने घर के लिए हर कोई सोचता है, मज़ा तब है कि सबके लिए सोचा जाए। ये अपना पर्सनल कब्रिस्तान है, उन्होंने अपने पैसे खर्च करके उन्होंने अलग से, जब उन्होंने यहाँ की हालत देखी, इस कब्रिस्तान की हालत देखी, उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि हमें भी, उसके बाद ये भी ठीक हुआ। उसके बाद ये इन्होंने अपना पर्सनल है, जिसका भी कब्रिस्तान है, अपने पैसे खर्च करके जगह लेके ही कब्रिस्तान बनाया है। तो वो हालत देखी, वो हालत देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे वो बोला, वही शेर याद आ गया है, ऐसो से दिल ये सिलसिला हो जाएगा, कदम दो कदम चलकर कोई हमसे जुदा हो जाएगा। तो ये वक्त की बात है, आज हैं हम, इस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या पता अगले एक पल में, अगला पल हम दोनों एक साथ हो ना हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं। फिर कैसा फील होता है कि एज अ समाज हम कहाँ खड़े हैं जनाब? देखें कहाँ खड़े हैं आप, देखें मतलब जो हाल है इस कब्रिस्तान का, ये लग रहा है कब्रिस्तान है? नहीं जो- लग रहा, नहीं लग रहा। जो घास है, जो ये हाल है, मतलब वो एक अंकल जो पहले आपने इंटरव्यू किया, उन्होंने सिर्फ यही बात बोली कि यही घास आप जिसको देंगे वो काट के उन्हीं पैसों से आप इसका हाल जो है वो ठीक कर लें। पेड़ आपने कटवाए, सही बात। उनसे तो पैसे आए होंगे ना, वो पैसे लगा के आप चारदीवारी कर देते। मतलब बहुत दुख हो रहा है। नहीं तो वक्फ बोर्ड के अंडर है ना ये, बिल्कुल, ये वक्फ बोर्ड के अंडर है, तो काम क्यों नहीं हो रहा? मतलब आप खुद देखें ना, वक्फ बोर्ड इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है, मतलब मैडम अंदराबी जी हैं, इंजीनियर वाजिद बशीर साहब हैं, तो उनको एक बार, मतलब एटलीस्ट एक बार विजिट तो करना चाहिए। नहीं अभी वो नए आए हैं, क्या पता अब आ जाएं। जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो पहले से तैयार हैं, उनको जाके आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें बोलूँगा नहीं, वो आपको पता ही है। उन चीज़ों को आप जाके डैमेज कर रहे हो, उन चीज़ों पे जो भी है रिकंस्ट्रक्शन जो भी कर रहे हो, लेकिन जो चीज़ जो मतलब मेन है, क्योंकि हमने भी यहीं जाना है, मेरा समाजी सियासी जितने भी सुरनकोट के लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जितने भी हैं, कि हम किसी भी मज़हब से हों, किसी से भी हों, क्योंकि हमने जाना आखिर यहीं है। नहीं तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपको, आपने ये बात जो छेड़ी, टॉपिक छेड़ा है ना, क्या उन मीडिया वालों को, वो भी पुंछ से ही है ना, बिल्कुल इसी जगह के है ना, पीर पंजाल से ही है ना, क्या उनको नहीं दिखता आज तक कि ये हालत है? यहाँ पर कभी किसी ने आवाज़ उठाई? बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाई, मतलब उनको भी ये पता है कि हमने जाना यही है। मतलब मीडिया वाले, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये एक जेन्युइन मसला है, ये किसी एक जाति, किसी मनहास का या किसी खान का या किसी पठान का कब्रिस्तान नहीं है। कैबिनेट रिशफल पे बात करेंगे, मतलब तारीफों के सीधे भी पढ़ेंगे, मतलब सब कुछ कर लेंगे। मतलब कैबिनेट रीशफल जो पहले आए, जो पहले थे, उन्होंने कौन सा इस पे काम किया, या आके हमें इस पहले ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करें। पहले इंसान को मतलब अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, पहले अपने घर को देखो। पहले सुरनकोट से, अगर आप सुरनकोट से मीडिया वाले, आप मेंढर से आए, आपको ये इशू रेज किया यहाँ पे लोगों ने, आपको लोगों ने बताया, जो यहाँ के लोकल मीडिया वाले, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, पहले ये जो ग्राउंड जीरो पे आप देखें कि क्या हाल है हमारे कब्रिस्तान का, आखिर हमने यहीं जाना है। ये देखें, अगर आज किसी की वफात हो जाती है, अगर आज यहाँ पे लाएंगे, आप मुझे बताएं, कोई पता चल रहा है? दफन करके वापस नहीं। जाएंगे, किसी को पता ही नहीं कहाँ है कब्र। क्या पता आखिरत भूल गए हैं जी। मतलब आप देखें ना, आखिर जाना यही है ना। पहले भी हमारे कुछ भाइयों ने बताया, ये आफतें हमारे पे क्यों आ रही है, ये क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं, ये बारिशें, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। कहाँ के रहने वाले भाई? सर गुरसाई के। हाँ, गुरसाई के रहने वाले। जी जी। ये कब्रिस्तान कब से ऐसा देख रहे हो? कभी देखा आपने इससे पहले इस कब्रिस्तान के बारे में? सुना? नहीं सुना सर, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। ये कब्रिस्तान है, आप भी अनजान हो, मैं भी अनजान हूँ, है ना? आपको लग रहा है ये कब्रिस्तान है? कोई देख के कह सकता है कि ये कब्रिस्तान है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं भी नहीं आया हूँ। वही है ना, देखना चाहिए इसको। क्या लोग भूल चुके हैं आखिरत? बिल्कुल करना चाहिए। हमारे चौधरी अकरम साहब को भी देखना चाहिए, अगर एमएलए को क्या हालत है, इधर देखते ही नहीं, क्या हालत है बना के रखी। इसको कोई भी गुजरता है, कोई भी नहीं एक कह बात बताओ, आप सकता। मेंढर से हो ना? जी जी। मेंढर के एमएलए बैठ रहे हैं यहाँ के। जावेद अहमद राणा से ऊपर कौन है सर? रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि लोगों के अंदर थोड़ा सा तो आखिरत का सोचने का, मतलब एक 1% तो आखिरत के बारे में सोचें कि हमारे कब्रिस्तानों की हालत क्या है।